कोल पाल्मर, वी नीड टू टॉक, वी नीड टू टॉक, हमको बात करने की अब जरूरत है। ये जो आज ये जो आज मैंने न्यूज़ पढ़ी है वो सुन के मेरे होश उड़ गए भाई। वेल वेल वेल, सब चेल्सी फैंस ने सिर्फ यही सोचा था कि जैसे ही इंटरनेशनल ब्रेक इज ओवर एंड वी विल गेट टू सी कोल पाल्मर बॉलिंग आउट बैक ऑन द फुटबॉल पिच। लेकिन गेस व्हाट हैज हैपेंड? कोल पाल्मर इज इंजर्ड अगेन। ही इज सीरियसली इंजर्ड अगेन। एंड यू नो हाउ? कोल पाल्मर ने अपना टो फ्रैक्चर कर लिया, वो भी घर पे टो फ्रैक्चर कर लिया, उसको डोर लग गया और उसका टो फ्रैक्चर हो गया। एंड नाउ ही इज आउट फॉर द बर्नली गेम, फॉर द बार्सिलोना गेम एंड ऑल्सो फॉर द आर्सेनल गेम। इफ यू डोंट, मतलब इस पर मेरे पास सिर्फ यही कहने को है, इफ यू डोंट लाफ यू विल क्राई। बिकॉज पहले तो ये सुन के और ये पढ़ के एक सेकंड के लिए तो आई वॉज लाइक कि श्योरली नॉट, दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस कैन नॉट बी ट्रू। बट जब मैंने सही में देखा तो भाई it was true, and Cole Palmer will miss out. And the saddest part about this is कि पूरे टाइम we were expecting यार कि Cole Palmer will be back. Finally, we will get to see Cole Palmer in big games. Rest मिल चुका है, groin injury ठीक हो गई होगी, बट दिस इंजरी हैज कम एट अ वर्स्ट पॉसिबल टाइम। हमारे इतने, चलो बर्नली को भी तुम हटा दो अगर, तो बार्सिलोना, आर्सेनल, बहुत ही ज्यादा टफ फिक्सचर्स है यार ये चैंपियंस लीग में, एक प्रीमियर लीग में। आई डोंट नो, ऐसा, वी आर नॉट कोल पाल्मर एफसी राइट नाउ, बट ऑब्वियसली जैसे हम खेल रहे हैं अगर उसमें पाल्मर का एडिशन हो जाएगा तो वी वुड बी बेटर ऑफ। एंड तुम बार्सिलोना के प्लेयर्स देख लो, दे आर कमिंग बैक। यस, आर्सेनल के लिए गैब्रियल इज इंजर्ड, बट बार्सिलोना के लिए पेड्री माइट बी बैक, रफीनिया माइट बी बैक, एंड यमाल तो वापस आ ही चुके हैं, लेवेंडोव्स्की आ चुके हैं, तो उनके पास अपनी स्क्वाड आ रही है। एंड I don't know man, this is really problematic because I didn't expect this, and किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। दिस न्यूज केम आउट ऑफ नोवेयर, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कोल पाल्मर एक टो फ्रैक्चर की वजह से बाहर हो जाएंगे। नाउ मेरे को पता है क्या लग रहा है कि अब ये बहुत ही एक फार स्ट्रेच्ड और ऐसी थ्योरी है कि हो सकता है बिल्कुल ही पॉसिबल ना हो, बट पहले पास्ट में एक बार ऐसे हो रखा है कि जब डिडियर ड्रॉगबा का टाइम था तो कार्लो एंचेलोटी ने ड्रॉगबा को बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ड्रॉगबा को मलेरिया हो गया है। एंड उसके एक दिन बाद जब मैच डे पास आया, उसके एक दिन बाद न्यूज निकल के आ गई कि ड्रॉगबा ने एक्चुअल में मलेरिया से रिकवर कर लिया एंड ही विल बी फिट टू प्ले। दिस वॉज लिटरली लाइक अ ट्रोल भाई। एंड जब ऐसा हुआ था इट वॉज, मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट अगेन जस्ट टू से कि अगर ऐसा कुछ अगेन कोल पाल्मर के साथ हो जाए एंड ये जो हम इंजरी सिनेरियो बना रहे हैं इट इज नॉट दैट सीरियस, या कोल पाल्मर इज एक्चुअली ऑन द बेंच वर्सेस बार्सिलोना एंड देन ही स्टार्ट्स वर्सेस आर्सेनल, अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं देन फेयर प्ले भाई। मतलब ऑब्वियसली कोल पाल्मर के ऐसे रिटर्न पे ऑब्वियसली ज्यादा हाइप बनेगी और ये सब होगा, बट आई आई एम नॉट श्योर। मतलब ये तो मैं बहुत फार फ्रेश्ड अपनी थ्योरी, इमेजिनेशन से थ्योरी उठा के तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा शायद हो सकता है, बट दैट इज लाइक द ऑप्टिमिस्टिक फैन इन मी स्पीकिंग कि मे बी ऐसा हो जाए कि पाल्मर के साथ ये लोग ऐसा करें और दिखा रहे हैं कि इंजर्ड है बट एक्चुअल में इंजर्ड ना हो। आई डोंट नो, बट जो भी है, मरेस्का ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द बर्नली गेम, बार्सिलोना गेम एंड आर्सेनल मैच एज ऑफ नाउ। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंस फ्रॉम हियर। मतलब we, I think all of us expected कि एस्तेवाओ पाल्मर might start against Barcelona. Clearly ऐसा तो नहीं होने वाला है and it is a huge blow, it is a huge blow। भाई कोल पाल्मर, भाई तू, मतलब तू रात को क्या, तेरे को बाथरूम आ गया था, क्या हो गया था भाई कि तू रात को निकला यार? जब भी तूने अपना टो डोर पे मार लिया और तेरा, भाई मारा तो मारा, फ्रैक्चर ही कर लिया, मतलब अपना पैर उठा के डोर पे दे मारा था क्या कि फ्रैक्चर करा लिया अपना टो? भाई क्या बोलूं भाई, मतलब दिस इज सो बैड, दिस इज सो बैड फॉर अस। सर मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था कोल पाल्मर विल बी बैक, वी विल बी, वी विल सी कोल पाल्मर बॉल आउट अगेन, बट अगेन ही इज आउट। दिस वन हर्ट्स रियली मच एंड मैं बस ये होप कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ कि समहाउ ये इंजरी ठीक हो जाए एंड समहाउ, मतलब ये फेक हो, एक तुम कह सकते हो एक स्मोक स्क्रीन हो एंड कोल पाल्मर इज एक्चुअली बैक वर्सेस बार्सिलोना। बट इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखना, मैं भी बहुत कम ही रख रहा हूँ वैसे तो,
कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इट इज वेरी वेरी सैड यार, इट इज जेन्युइनली वेरी वेरी सैड, एंड द मैनर इट इन विच इट हैज हैपेंड, मतलब गॉड नोज इसकी डिटेल्स तो क्या है, बट जितना हमको मीडिया के थ्रू पता चला भाई, मतलब सुन के पहले तो हंसी आती है, बट जब तुम रियलाइज करो तो भाई बहुत ज्यादा बुरा लगता है भाई, सीरियसली बहुत बुरा लगता है. Talking about someone who is actually returning from injury, then well, Badiashile is now back for Chelsea and वो available भी होंगे सिलेक्शन के लिए against Burnley, which is a good thing, which is a great thing. Benoit Badiashile is back and defense में हमको cover मिलता है, but I cannot expect from Badiashile na to turn up against big teams like Barcelona, like Arsenal, especially coming back from an injury. And he's not Palmer, he's a defender भाई, तो मतलब वो चीज है. ऑल्दो बोथ आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग, बट ठीक है, चलो बदियाशीले की भी वापसी हो गई तो डिफेंस में हमको कवर मिल जाता है. बट जो भी है भाई, पाल्मर की इंजरी से मेरा बहुत ज्यादा लाइक दुख हुआ है ये न्यूज देख के. एंड बदियाशीले इज बैक. अब कितनी देर तक वो बंदा फिट रह पाता है ये भी हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट टाइम इंजर होके आया था, एक दो गेम ही ढंग से खेले, उसके बाद फिर इंजरी हो गई थी बदियाशीले को. तो आई होप नाउ ही इज बैक एंड ही स्टेज फिट थ्रू आउट द सीजन, मतलब और कोई इंजरी उनको ना हो भाई, बिकॉज अगर फिर से वो इंजर हो जाता है ना बंदा पिच पे आके, देन जनवरी ट्रांसफर विंडो में हमको एक सेंटर बैक की जरूरत होगी ही होगी. वी कैन नॉट रिलाई ऑन द सेंटर बैक्स जो भी हमारे पास है भाई, सारे ही इंजरी प्रोन है, और जो इंजरी प्रोन नहीं है वो इतना घटिया खेलता है तो हम उसको खिला ही नहीं सकते. अब आई एम होपिंग कि बदियाशीले ने जैसा परफॉर्मेंस दिया था जब वो इंजरी से पहले, आई होप वो ऐसा ही परफॉर्मेंस दे एंड हम उनको एक्चुअल में यूज कर पाए, खिला पाए, एंड ज्यादा अब उनको कोई भी इंजरी ना हो. टॉकिंग अबाउट वन फ्रेंच डिफेंडर टू अनदर, तो वेल डिसासी के हमने न्यूज देखी थी ना कि डिसासी इज ट्रेनिंग विद द फर्स्ट टीम एंड समहाउ उनको री इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है. तो वेल मरेस्का ने बोला है कि अभी भी वो सेकंड टीम का ही पार्ट है, उनको एज सच कुछ री इंटीग्रेशन उनका नहीं करा जा रहा है. यस, उन्होंने ट्रेन जरूर किया था, बट अभी उनको री इंटीग्रेट नहीं करा जा रहा है. आई थिंक डिसासी के साथ ना बस एक ही चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेल हिम इन जनवरी, सेकंड ऑफ ऑल हम उनकी मे बी थोड़ी वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं बाय जनवरी, थोड़ा उनको खिला के. एंड ये जो उनको थोड़ा खिलाने वाली चीज है, आई थिंक ये हम कप कॉम्पिटिशन्स में कर सकते हैं, थोड़े लेस इंपॉर्टेंट गेम्स में कर सकते हैं, जहाँ पे किसी मतलब बहुत ही आसान टीम के साथ खेल रहे हैं. वैसे तो कोई मैच आसान नहीं होता, बट कंसिडरिंग एक लोअर लेवल ऑपोजिशन के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, तो वहां पे मे बी डिसासी को यूज कर लिया जाए, एंड मे बी ऐसा हो सकता है, बट वी विल हैव टू सी. बट एज ऑफ नाउ ही इज नॉट रियली पार्ट ऑफ द फर्स्ट टीम. तो वेल यही लेटेस्ट चेल्सी न्यूज थी. एंड कल चेल्सी और बर्नली का भी मैच है, तो वेल आई डोंट एक्सपेक्ट अस टू, मतलब थोड़ा बनाना स्किन लग रहा है जस्ट बिकॉज हम रेलीगेशन साइड के अगेंस्ट थोड़ा रिसेंटली स्ट्रगल किया है. एंड लो ब्लॉक अगर कोई टीम बैठ जाए तो हमको बड़ी दिक्कत हो जाती है, जैसे हमने संडरलैंड के अगेंस्ट देखा था. बट यार बर्नली अपने होम ग्राउंड पे है, तो आई एक्सपेक्ट कि हम कुछ तो बर्नली के होम ग्राउंड पे जाके कर ही पाएंगे यार. मतलब हारना तो ऑप्शन है ही नहीं, मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट बर्नली, न्यूली प्रमोटेड साइड. संडरलैंड के जैसा अच्छा भी नहीं कर रहे हैं वो, तो यू हैव टू विन, यू हैव टू गेट 3 पॉइंट्स. एंड आई थिंक यस थोड़ा बनाना स्किन है, बट वी विल मैनेज. आई थिंक हम बर्नली को हरा देंगे. ड्रॉ भी नहीं, मैं कह रहा हूँ ड्रॉ भी नहीं, तुमको विन ही लेना है, तुमको यहाँ पे भी पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने. ऑलरेडी हमने बहुत ही फालतू के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो गवा दिए, तो आई होप वी विन दिस वन. एंड मतलब अगर प्रिडिक्शन करना हो तो आई होप एंड आई प्रे कि हम 2-0 या 3-0 की एक विन ले जाए, क्लीन शीट भी रखें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज डिफेंस भी हमको हमारा पता ही है कितना माशाल्लाह कर रहा है रिसेंटली. तो वेल दैट इज इट. देखते हैं, प्रीव्यू होगा, प्रीव्यू तो नहीं मतलब वॉच अलॉन्ग करेंगे कल लाइव, तो उसके लिए तुम जुड़ सकते हो. एंड दिस वीडियो के लिए भाई यही था. लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट कोल पाल्मर की एक सडन सी इंजरी जो आ चुकी है. मैं तो भाई ये वीडियो भी प्लान नहीं करने था आज, कुछ डालने का भी नहीं सोचा था, बट सिंस ये पॉपअप हो गया और इतनी मेजर न्यूज थी, हैड टू डू इट भाई. मतलब वेरी सैड, वेरी सैड. एनीवे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल कैच यू ऑल टुमारो विद द वॉच अलोंग. बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर गाइस.